दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों पढ़ाई आप कंटिन्यू करते रहिए। और मेरे भाई हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ने वाले हैं समय और कार्य। आदित्य रंजन सर की हम बुक पढ़ रहे थे और 1 से लेकर 10 तक हमने सारे ही चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आप चैनल पे अगर जाएंगे SJ यादव मैथ्स चैनल पे जाएंगे भाइयों, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, समय और कार्य हम पढ़ने वाले हैं। तो जो भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। समय और कार्य, ठीक है भाई, इसे बोलते हैं दोस्त टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। तो अगर मुझे वर्क चाहिए दोस्तों कि काम कितना हुआ है ना, कितना काम है, तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा दोस्तों इफिशियंसी, इफिशियंसी गुणा टाइम। इफिशियंसी गुणा टाइम मतलब इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, कि किसी व्यक्ति को कार्य क्षमता, कार्य करने की उसकी क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता। ठीक है, और गुणा टाइम, टाइम का मतलब होता है ये समय। ठीक है भाई, काम अगर निकलेगा तो काम कैसे निकलेगा दोस्तों? काम कितना है तो वो निकलेगा कार्य क्षमता और गुणा समय, किसी की कितनी कार्य क्षमता है। अब इसे दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, ए कोई व्यक्ति है और ए व्यक्ति एक बी है। ए कोई व्यक्ति है वो काम को मान लेते हैं कि 12 दिन में कर रहा है ना, और बी कोई व्यक्ति है तो इस काम को कर रहा है वो 15 दिन में। इसने काम करने को 12 दिन लिए और इसने काम करने के लिए 15 दिन लिए हैं। ठीक है, और तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर वो दोनों एक साथ काम करें, दोनों अगर एक साथ काम करें तो कितना समय लेंगे। तो देखिए मेरे भाई, ऐसे में हम क्या करते हैं, 12 और 15, ये जो 12-15 दिया है इसका हम लासा लेते हैं। तो 12-15 का लासा हो गया मेरे भाई 60। ठीक है, ये 60 हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया टोटल वर्क। ये हो जाएगा दोस्तों टोटल वर्क। ठीक है भाई, अगर टोटल वर्क 60 है तो 12 दिन में कर रहा है तो ये कितनी इफिशियंसी होगी इसकी? एक इफिशियंसी कैसे निकलेगी दोस्तों? एक ही अगर कार्य क्षमता की बात करें तो ये काम है और ये बटे क्या आ जाएगा, समय इसके बटे आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकलेगी दोस्तों, एक ही कार्य क्षमता, एक ही कार्य क्षमता, टोटल वर्क 60 है और वो समय ले रहा है 12, तो ये कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई 5, है ना, इसकी आ गई 5। इसी तरह से बी की निकलेगी, तो बी टोटल वर्क 60 है तो बी अकेले करेगा तो कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। इसे काटेंगे 4, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। तो ये क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी। ठीक है भाई, ये इनकी आ गई इनकी एफिशिएंसी। ए की कितनी आ गई, ए की आ गई 5 और बी की आ गई मेरे भाई 4। ये एफिशिएंसी का इनका रेशियो हो गया 5 और 4। ठीक है भाई, अब इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहला, आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन पहला में दिया ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए और बी ये कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और ये कर रहा है 8 दिन में। ठीक है भाई, तो टोटल वर्क यहाँ से देखेंगे, टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, 12 और 8 का लासा लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 24। ठीक है, तो ये कितनी बार, 2 बार। इसकी एफिशिएंसी आ गई बी की 3। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई और बी की आ गई मेरे भाई 3। टोटल वर्क कितना है, 24 है। और हमसे पूछा है कि तो दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर ए प्लस बी दोनों करते हैं, दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3 और 2 5, 3 प्लस का 2, तो ये हो गया मेरे भाई 5। टोटल वर्क कितना है, 60। टोटल वर्क है 24। ठीक है, इसमें 24 दिया टोटल वर्क, तो ये आएगा दोस्तों 24/5 दिन। ठीक है भाई, 24/5 दिन लेंगे अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो दोस्तों भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी नए नए मेरे साथी हैं वो। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। 2 में दिया ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है भाई, 15 दिन में कर रहा है, और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है।
तो यहाँ से टोटल वर्क अगर हम देखेंगे तो टोटल वर्क कितना होगा, इन दोनों का लासा होगा, है ना, 15-20 का लासा हो गया मेरे भाई 60। तो ये टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क करने में 15 दिन लगाता है, तो इसकी एक की इफिशियंसी कितनी होगी दोस्तों, 60/15 होगा, 15 चौकू 60, और इसकी कितनी होगी, 3 होगी। और कह रहा है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क 60 है, दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 4 और 3 7, तो बटे 7, है ना, 60/7 इतने दिन लगेंगे। तो इसका मेरे भाई 856, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 856, और ये 4/7, 856, 56 में 4 जोड़ेंगे 60 आएगा, 60/7 आएगा। ठीक है भाई, तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 में दिए, एक टायर में 2 पंचर होते हैं, पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता है। ठीक है भाई, मान लेते पहला पंचर ए है, उसको कितना लगता है, 9 मिनट लगते हैं, है ना, 9 मिनट लगते हैं। और फिर कह रहे कि दूसरा अकेले 6 मिनट में टायर को सपाट कर देता है, और दूसरा मान लेते हैं बी, इसको लगते हैं दोस्तों 6 मिनट, 6 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है कि यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो टायर को सपाट करने में दोनों पंचर एक साथ कितना समय लेंगे। ठीक है, दोनों का हमसे पूछा हुआ है। तो देखें दोस्तों, यहाँ से टोटल कितना होगा, 9 और 6 इनका लासा लेंगे दोस्तों, तो आएगा ये 18। ठीक है, टोटल आ गया 18, मिनट की बात हो रही तो ये मिनट में होगा। ठीक है, टोटल हो गया दोस्तों 18। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 9 से ये 18 कितनी बार जा रहा है, 2 बार, और इससे ये 3 बार। ठीक है, तो टोटल 18 है, और 3 और 2 5, इनकी एफिशिएंसी है 5, तो 18/5 मिनट लगेंगे, क्योंकि मिनट में बात हो रही है तो यहाँ मिनट आएगा। ठीक है भाई, 18/5, तो इसका 5 × 15, 3 18, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 में दिया है, जी और एच एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यदि एच अकेला इस काम को 50 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, जी प्लस एच दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि एच अकेला इस काम को 50 दिन में कर सकता है, और एच अकेला इस काम को कर रहा है 50 दिन में। तो जी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है ना, जी का हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, 30 और 50 इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा, इसका लासा लेंगे तो आएगा ये 150। ठीक है, 30 से 150 कितनी बार जा रहा है, 5 बार, और इससे ये जा रहा है 3 बार। ठीक है, यानी कि एच की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों 3 यूनिट, और जी प्लस एच की कितनी है, 5 यूनिट है ना। और हमसे पूछा है कि जी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो जी की पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। एच की कितनी है, 5, इसकी है दोस्तों, एच की है 3, तो जी की कैसे निकलेगी, टोटल दोनों की 5 है, इसमें से 3 घटा देंगे तो जी की आ गई 2। तो जी अगर अकेला उस काम को करेगा तो टोटल काम कितना है, 150 है, और जी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, 2। ठीक है, तो ये आएगा 75, तो 75 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 75 मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा। इसका भाइयों ये वाला सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5 में दिया है, एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, मान लेते हैं एक कोई लड़का है, वो अकेले इस कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। अब ए और उसका दोस्त आ गया बी, है ना, दोनों उसकी सहायता से ये 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी हमने दोस्त मान लिया, तो दोनों 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ से हम टोटल वर्क देखेंगे दोस्तों, टोटल वर्क कितना आएगा, इनका 10 और 6 का लासा लेंगे, ये आ गया 30। तो ये 10 कितनी बार 30 को जा रहा है, ये जा रहा है 3 बार जा रहा है ना, और 30 जो है 6 से कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो देखिए मेरे भाई, ए की इफिशियंसी आ गई 3, है ना, ए की इफिशियंसी कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई। तो बी की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, क्योंकि दोनों की 5 है एफिशिएंसी, तो इसकी कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी, है ना। और हमसे पूछा है कि उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। उसका दोस्त कौन सा है दोस्तों, उसका दोस्त है बी। ठीक है, बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क 30 हो गया, बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 15, तो ये करेगा मेरे भाई 15 डेज, 15 दिन में। ठीक है भाई, ये 15 दिन में करेगा, तो इसका मेरे भाई
बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। इसमें दिया ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। ठीक है भाई, ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में, 12 दिन में तालाब को वो खोद सकते हैं। यदि ए अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है और ए अकेले कह रहा है उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। तो यहाँ से देखेंगे टोटल वर्क कितना हो गया, 12 24 का लासा लेंगे तो ये आएगा मेरे भाई 24। ठीक है, 12 24 का लासा लेंगे 24 आ गया। तो इसको ये 2 बार जा रहा है ना, ये 12 दूनी 24, 24 से 12 कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, यहाँ से 1 बार जा रहा है। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, ए की आ गई मेरे भाई 1, और बी की कितनी निकलेगी, क्योंकि ए प्लस बी दोनों की 2 है, ए की 1 हो गई तो इसकी होगी 1। और बी का हमसे पूछा है ना, बी का हमसे पूछा है कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। तो एक दिन में खोद कितना रहा है दोस्तों, 1 यूनिट है ना, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बी की कितनी है, 1 है। तो बी जो है एक दिन में 1 यूनिट खोद रहा है, टोटल कितने में से, 24 में से, टोटल 24 काम है ना, एक काम कर रहा है टोटल 24 काम में से। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/24। तो इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे भाई, अब हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 में दिया है ए एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा किए गए कार्य के 1/4 में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को कर रहा है मेरे भाई 16 दिन में, और कह रहा है बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 है ना, और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए, ए कितना समय ले रहा है, ये समय ले रहा है मेरे भाई 16, इसका 1/4 है ना, 1/4 जो यानी कि 4 यूनिट, 4 यूनिट कौन ले रहा है, बी ले रहा है ना, बी जो है 4 दिन ले रहा है, दिन की बात हो रही तो बी 4 दिन ले रहा है, चौथाई में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक ही कार्य का कितना एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, टोटल वर्क हम देख लेंगे यहाँ से 16 और 4 का लासा लेंगे तो आएगा ये मेरे भाई 16। तो 16 से 16 एक बार जा रहा है और 16 4 से 4 बार जा रहा है। अब ये दिया है कि 16 तो टोटल ही है, दोनों मिलके अगर करेंगे तो 4 और 1 5 यूनिट करेंगे, इतना टाइम लगाएंगे। लेकिन ये दिया है कि कितना भाग करेंगे, है ना, तो एक दिन में कितना करते हैं दोस्तों, दोनों 5 करते हैं, है ना, कितने में से, 16 में से, है ना, तो एक दिन में इतना करेंगे, है ना, तो एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, कितने में से, 16 में से, तो 5/16 एक दिन का काम हो गया इनका दोनों का। ठीक है मेरे भाई, 5/16 इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, जो भी व्यक्ति नए इस चैनल पर नए हैं, जो भी मेरे भाई नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8। 8 में दिया है के तथा एल एक काम को अकेले 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। के है और कौन है, एल, के और एल है। ठीक है, के कितना लगा रहा है, 15 दिन लगा रहा है, और एल लगा रहा है दोस्तों 20 दिन। ठीक है, एल 20 दिन लगा रहा है। तो हमसे पूछा है कि वे 5 दिन एक साथ कार्य करके चले जाते हैं, काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। अब टोटल वर्क यहाँ से देखेंगे दोस्तों, 15 और 20 का लासा लेंगे तो आएगा ये मेरे भाई 60। तो यानी कि ये 15 से 4 बार जा रहा है और ये जा रहा है दोस्तों 3 बार। ठीक है, और उसने ये दिया है कि के और एल कितना करे, 5 दिन तक कार्य करते हैं। के प्लस एल कितने दिन तक करते हैं मेरे भाई, 5 दिन तक करते हैं। ठीक है, तो के और एल की एफिशिएंसी 4 और 3 7, 7 गुणा 5, तो कितना काम हो गया दोस्तों, 35 काम हो गया, है ना। 7 गुणा 5, एक दिन में दोनों 7 यूनिट करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे, 7 पंजे 35, 35 काम हो गया है। और बचा कितना काम है दोस्तों, यहाँ से 25 काम बचा है, क्योंकि 60 में से 35 अगर हम घटाएंगे तो 35 काम तो हो गया, काम बचा दोस्तों 25 काम बचा हुआ है। तो हमसे पूछा है कि वे 5 दिन एक साथ कार्य करके चले जाते हैं, काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए, है ना, अपूर्ण भाग की गणना कीजिए, मतलब कितना काम बचा हुआ है, कितना बचा दोस्तों, 25 बचा है, कितने में से, टोटल कितना था, 60 था। ठीक है, तो 5 से काटेंगे 5×5 25 और 12×5 60, तो ये आ गया मेरे भाई 5/12।
ठीक है दोस्तों, 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9 में दिया है पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, पी है और क्यू है। पी किसी कार्य को कितने दिन, उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 20 दिन में। ठीक है, और क्यू उस काम को कर रहा है 12 दिन में। 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क अगर हम देखेंगे तो टोटल वर्क इनका लासा लेंगे तो आएगा ये 60। ठीक है, 60 आएगा। तो 12×5 = 60 होता है और इससे काटेंगे 20×3 = 60 होता है। ठीक है, ये 3 होगा और इससे काटेंगे 12×5 = 60। तो ये हो गया मेरे भाई इफिशियंसी आ गई पी और क्यू की। और फिर हमें दिया है कि पी अकेले काम शुरू करता है 4 दिन के बाद क्यू काम पूरा होने तक उनके साथ जुड़ गया। ठीक है, काम कितने समय तक चला, तो पी काम शुरू करता है, पहले पी ने काम किया, उसके बाद कौन जुड़ गया, पी के साथ में जुड़ गया मेरे भाई क्यू। ठीक है, कितने दिनों के बाद कह रहा है कि 4 दिनों के बाद, है ना। तो पी ने 4 दिन तक काम किया, 4 डेज। तो 4 दिन में पी का काम कितना हुआ, इसकी इफिशियंसी है कितनी, पी की 3 है ना। तो काम कैसे निकलता है दोस्तों, इफिशियंसी गुणा समय। तो ये काम हो गया, चाहती हैं 12 काम हो गया। अब काम बचा कितना दोस्तों, यहाँ से टोटल काम 60 है ना, टोटल काम 60 है, उसमें से 12 हो गया है। तो ये बचा है मेरे भाई 48 काम। ठीक है, 48 काम बचा है। अब जो 48 काम बचा है वो पी और क्यू दोनों मिलके करते हैं, है ना। इनकी एफिशिएंसी क्या है, 5 और 3 8। तो ये मिलके करेंगे 8 8 संग 48। तो 6 दिन तो इन्हें ए लगाए हैं, है ना, 6 डेज। 6 दिन कब लगाए हैं, दोनों ने मिलके काम किया तब 6 दिन लगाए हैं। और ये पी 4 दिन पहले कर चुका है। तो टोटल काम कितने दिन तक चला, 6 + 4 10 दिन तक। ठीक है, 10 दिन तक टोटल काम चला हुआ है। ठीक है भाई, तो 9 का इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन 10 देखते हैं। 10 में दिया है श्याम और सुंदर एक कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, श्याम हो गया और है दोस्तों सुंदर। श्याम और सुंदर कितना टाइम लेते हैं, ये कह रहा है 16 दिन लेते हैं और ये ले रहा है मेरे भाई 24 दिन। ठीक है, तो यहाँ से टोटल वर्क हम देखेंगे, 16 और 24 का लासा आएगा, 24 दूना 48। ठीक है, ये आ जाएगा 48। तो 16 48, 24 दूना 48 होता है। इनकी एफिशिएंसी आ गई श्याम और सुंदर की। और कह रहा है कि श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिनों के बाद, ठीक है, यानी कि श्याम अकेले पहले काम करता रहा। ठीक है, उसके बाद में 10 दिनों के बाद कह रहा है कौन जुड़ गया, उसके साथ में जुड़ गया सुंदर। ठीक है, इसने कितने दिन तक काम किया, इसने किया दोस्तों 10 दिन तक, 10 डेज, 10 दिन तक काम किया है। उसके बाद में दोनों काम पूरा होने तक साथ काम किया। कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा ये पूछा है। अब देखिए दोस्तों, 10 दिन में श्याम ने कितना काम किया होगा, इसकी एफिशिएंसी 3 है ना। तो 3 से ये 30 काम हो गया, 3 से गुणा करेंगे 30 काम हो गया। कितना काम बचा मेरे भाई, टोटल 48 था, 30 काम तो हो गया, 18 काम बचा है ना। अब ये दोनों मिलके करेंगे, इनकी दोनों की एफिशिएंसी है कितनी, 3 और 2 5। तो ये 5, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 18/5 को, 18/5 को हम लिख सकते हैं 5 × 15। ठीक है, 3 सही 3/5 लिख सकते हैं, 3 सही 3/5। और श्याम ने अकेले 10 दिन तक काम और किया था, तो इसमें 10 जोड़ेंगे, 10 और 3 सही 3/5। तो 10 और 3 13, 13 सही 3/5 डेज, इतने दिन तक काम चला है। ठीक है मेरे भाई, 13 सही 3/5। तो इसका मेरे भाई ये वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो जो भी भाई चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।